वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी बहुत ही प्यारी सी है और ये कहानी सीनू की है जो अभी मार्केट से आई हुई होती है। वहाँ जब अपने घर पर वो पहुँचती है तभी वो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और जैसे उस आवाज़ के पीछे पीछे वो जाती है तब वो देखती है उसके कमरे में उसका ब्रदर इन लॉ और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ टाइम बिता रहे थे। ये देखकर वहाँ पर सीनू को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो आखिर अपनी भाभी के कमरे में ऐसी हरकतें कैसे वो कर सकता है। वहाँ पर वो दोनों सॉरी बोलकर नीचे लिविंग रूम में तो चले जाते हैं पर वहीं पर मॉम उन दोनों को डिफेंड कर रही होती हैं और सीनू को ही सुनाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम आखिर अपने घर आए मेहमान के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है। और ये क्या है, बाहर से सामान लाया हुआ तुम यहीं पर छोड़ दी हो। वहाँ पर मॉम जो थी सीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बस वो तो हर एक मौका खोजती रहती थी ताकि वो सीनू को बार बार सुना सके। वहाँ पर मॉम के सामने सीनू कुछ भी नहीं कह पाती है और वो चुपचाप किचन में चली जाती है। यहाँ पर मॉम वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी जो टैन की गर्लफ्रेंड है। वो ये सब देखकर वहाँ पर सीनू बस यही सोचती है कि अब ना जाने उसकी क्या ही गलती है कि उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती हैं। शायद ये रीज़न हो सकता था कि अभी तक सीनू माँ नहीं बनी थी और मॉम को खुशखबरी नहीं सुनाई थी उनकी दादी बनने का। इसी वजह से उनका सारा भरोसा अब उनकी नई आने वाली बहू पर था जो होती है वैनी। अपनी मदर इन लॉ जो होने वाली मदर इन लॉ है उन्हें भी वो बहुत पसंद किया करती थी। मॉम तो यहाँ पर सीनू को ही ऑर्डर दे रही थी कि तुम यहाँ पर वैनी के लिए शानदार खाना बनाओ ताकि उसे अच्छा लगे, पर वैनी को शायद समझ में आ गया था कि सीनू बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से वहाँ पर वो उन लोगों को बाय बोलकर जाने लगती है। पर उससे पहले ही वहाँ सीनू पूछती है कि सभी को क्या खाना है, पर वहाँ पर वैनी कह देती है कि आप मेहनत मत कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं दोबारा ज़रूर आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगी। बस इतना सुनना ही था कि मॉम को लगता है कि कितनी प्यारी सी बहू है, पर उन्हें क्या पता था कि भोले भाले चेहरे के पीछे क्या सच छुपा हुआ है। और फाइनली मेहनत करने के बाद सीनू वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खानों को तैयार कर चुकी थी और मॉम के सामने में सर्व भी कर दी थी। सभी लोग अच्छे से खाना खा रहे थे, यानी सीनू का पति भी वहाँ पर आ चुका था जो मिस्टर हैन थे और मॉम का बड़ा बेटा था। यहाँ पर सीनू अपनी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश करती थी पर वहाँ पर मॉम उसकी हर एक खाने में छोटी सी छोटी गलती निकाल देती थी। यहाँ पर हैन अपनी वाइफ की मदद करना चाहता था और मॉम को सुनाना चाहता था कि आपको चुपचाप खाना खा लेना चाहिए, मैं भी तो यही खाना खा रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा। पर यहाँ पर सीनू ये सब कुछ ना हो और उन दोनों में लड़ाई ना हो, वो चुपचाप बस सब कुछ सहते जा रही थी। पर जब उनसे कंट्रोल नहीं होता है तब वो गुस्से में रूम में चली जाती हैं। यहाँ पर मॉम से अब हैन झगड़ने लगते हैं और कहते हैं कि वो इतना मेहनत कर तो रही है, आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है उससे, वो सब कुछ करती है, चुपचाप आपकी बात सुनती है, पर फिर भी आप उसमें इतनी कमी निकालते रहती हैं। यहाँ पर मॉम अब इमोशनल अत्याचार करने लगती है अपने बेटे पर ही और कहती हैं कि तुम आखिर मेरे बेटे होकर मेरी मदद करने के बजाय तुम अभी अपनी वाइफ के साइड ले रहे हो। यहाँ पर उन दोनों से अब ये घर की लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा ही वो तंग आ जाता है और फिर उसके बाद सोचने लगता है कि इनसे झगड़ना ही बेवकूफ़ी है, तो सीधे वो अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं। और जाने के बाद मॉम अपने छोटे बेटे मिस्टर टैन से कहती हैं कि तुम ऐसा कभी नहीं ना करोगे मेरे साथ, जिस पर टैन कहते हैं कि नहीं मॉम, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और वैनी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आपको इच्छा पूरी करेगी और हमने तो वादा भी किया है कि वो आपको जल्द ही ग्रैंडमा बना देगी। और रूम में देखते ही अपनी वाइफ सीनू को हैन उससे कहते हैं कि प्लीज़ मॉम को माफ़ कर दो, तुम तो जानती हो उनका नेचर कैसा है। जिस पर सीनू वो वहाँ कुछ नहीं कहती है और वो बस अपना बेडशीट चेंज कर रही थी, जिस पर हैन कहते हैं आखिर तुम बेडशीट क्यों चेंज कर रही हो। और वहाँ पर आज जो भी कुछ दोपहर में हुआ था उन सब चीज़ के बारे में वहाँ सीनू हैन को बताती है। ये सुनते ही हैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपने भाई के पास जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ सीनू उन्हें रोक देती है और कहती है कि अगर तुम अपने भाई के
पास जाओगे भी तो मॉम तुम्हें ही सुनाएंगी, और क्योंकि उन्हें तो हम दोनों पर भरोसा ही नहीं है और उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी है तुम्हारी बीवी बनकर। पर उन्हें क्या पता है कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। जिस पर हैन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बात ही कर रहे थे तभी मॉम बिना बताए सीनू के कमरे में आ जाती हैं और अपने बेटे को बुला रही होती है, क्योंकि उनसे उन्हें कुछ बातें करनी थी। और यहाँ पर हैन उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर हैन और मॉम और उनका भाई सब मिलकर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के चमचे मत बनो, आखिर वो तुम्हारी बीवी है, कोई तुम्हारी मालकिन नहीं जो तुम उसके इशारों पर नाचोगे। और जैसा मैं कहती हूँ वैसा सुनो, तुम्हें ना अपनी बीवी को ना काबू में करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ? तुम्हें नहीं पता कि गांव में लोग मेरे पीछे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे वो सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर हैन कहते हैं कि मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है, इसलिए मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मेरी बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको तो ये बात समझ में आती ही नहीं है। और इतना होना ही था। फिर उसके बाद मॉम बोलती है कि तुम्हारी बीवी तो तुम पर बोझ बनकर ही बनी हुई है। और यहाँ पर हैन इस पर कहते हैं कि वो कोई बोझ नहीं है, मेरी वाइफ है और वो उसका जो मन करेगा वो करेगी। और उसका जो जॉब था उसने मेरी वजह से छोड़ा था, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि आप चाहती थी कि वो जॉब ना करे, मैंने आपके लिए उसका जॉब छोड़वा दिया और वो मेरी बात मान गई, क्योंकि उसे लगा था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, कभी भी उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करूँगा। पर आज क्या हो रहा है, उतने सालों से बस वो आपके ताने ही सुनते जा रही है। फिर उसके बाद तभी यहाँ टैन आ जाते हैं और टैन कहते हैं कि आप कैसे मॉम से ऐसी बातें कह सकते हैं, वो भी इतनी बुज़ुर्ग हो गई है पर फिर भी आपको अपनी वाइफ का पड़ा हुआ है, आपको ये नहीं दिख रहा कि हमारी मॉम ने हमारे लिए कितना कुछ किया था। पर यहाँ पर टैन अपने भाई का कोई बात नहीं सुनना चाहते थे और वो अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। पर यहाँ पर सीनू बहुत गुस्से में थी, इसीलिए वो अपने पति को अंदर ले लेती है। और इसी तरह से अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर मॉम पूरे घर का सफाई कर रही होती है और जानबूझकर वो सीनू का जो भी कॉस्मेटिक सामान था वो सब कुछ वो फेंक देती है। और फिर उसके जब सीनू इसके बारे में पूछती है तो मॉम बताती है कि मैंने उसे साइड में रखा है। और जब सीनू उसे देखती है तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। इसी तरह से सीनू का मेडिसिन का भी यही हाल होता है। यहाँ पर वो मेडिसिन यहाँ प्रेगनेंसी रोकने के लिए था और सीनू ने बस हैन के लिए वो मेडिसिन ले रही थी वो। पर फिर भी यहाँ पर ये चीज़ मॉम को थोड़ी पता था और वो सारा ब्लेम बस अपनी बहू पर लगाए जा रही थी और उसे इतना परेशान करके भी उन्हें उनकी नहीं मिल रही थी। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को कॉल कर देती हैं। यहीं पर सीनू अपने करियर के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसने अपने करियर को अपने हस्बैंड के लिए छोड़ दिया ताकि वो उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। और यहाँ पर उसे क्या मिल रहा है, बस कि दिन रात बस उसे ताने ही सुनने को मिलते थे। वहाँ पर जब हैन सीनू के पास आते हैं तब सीनू को पता चल गया था कि उसकी मॉम ने उसे कॉल करके बुला लिया है। यहाँ पर हैन फिर से अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अब सीनू इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। वो अपने हस्बैंड को याद दिलाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अपना करियर छोड़कर तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूं तब तुम मुझ पर कोई भी आँच नहीं आने दोगे। पर आज देखो तुम्हारा प्रॉमिस भी वो टूट चुका है और ना ही तुम उसे अच्छे से निभा भी पा रहे हो। यहाँ पर हैन फिर से प्रॉमिस करते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो अपनी मॉम के पास जाते हैं और उनसे बात करने के लिए। पर यहाँ पर मॉम उसी पर चिल्लाने लगती हैं और गुस्सा कर रही होती हैं। और उसका भाई तो उसे सुनाने लगता है कि भाई आप एक लड़की की वजह से आप अपनी मॉम पर, हमारी मॉम पर इतना गुस्सा कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि मॉम ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया था, पर आप इन सब चीज़ को भूल कर बस हमारी मॉम पर गुस्सा कर रहे हैं। पर यहाँ पर हैन कहते हैं कि मेरे मामले में तुम मत पड़ो और रहा बात तुम्हारा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। पर उनका भाई और मॉम मिलकर कहते हैं कि आपको उस लड़की को डिवोर्स दे देना चाहिए। आपको दिख नहीं रहा है कि वो आपके और मॉम के बीच में दरारें पैदा कर रही है। और ये सब कुछ सीनू भी सुन लेती है। यहाँ पर सीनू बस ये चाहती थी कि उसका पति कुछ बोले तो सही इसके बारे में, पर वो चुपचाप बस सुनते ही जा रहा था। और इतना सुनने के बाद सीनू
सीनू अब बस अपने रूम में वापस चली जाती है। और जब वहाँ पर हैन वापस सीनू के पास जाते हैं तब वो समझ चुके थे कि सीनू अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो उनसे बात भी नहीं करना चाहती है। और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे पता है तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम अपनी मॉम के अगेंस्ट कभी भी पूरी तरह से नहीं जा सकते हो और तुम बस हम दोनों के बीच में एक मैसेंजर का ही काम कर रहे हो, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। और इसी तरह से अगली सुबह हो जाती है और सुबह होते ही मॉम सीनू को फिर से परेशान करने लगती है और कहती है कि तुम क्या इस घर की महारानी हो, यहाँ पर बस लेटी हुई हो। हमारे गांव में सुबह सुबह लोग उठकर घर के सारे काम कर लेते हैं पर तुम्हें देखो। और ये सब कहकर वो घर के काम तो कर रही होती हैं पर उसके साथ साथ बस सीनू के पीठ पीछे बुराई भी कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर कुछ कबाड़ वाला आता है और उसी कबाड़ वाले को सीनू का जो भी ट्रॉफीज़ था वो सब कुछ बेच देती हैं और उससे कुछ जो पैसे मिलते हैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। पर वहीं पर जब सीनू को इन सब चीज़ के बारे में पता चलता है तब उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उन सब ट्रॉफी को पाने के लिए सीनू ने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की हुई होती है। पर उन्हें क्या पता था इन सब चीज़ों के बारे में, उन्हें तो बस एक मामूली सा सामान ही तो लग रहा था। यहाँ पर सीनू को इतना कहने के बाद भी मॉम को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो चीज़ उसके लिए कितनी अहम थे और वो उसी पर गुस्सा करने लगती हैं, जबकि सीनू अपने के लिए वहाँ पर लड़ रही थी। वहीं पर जब उनका ब्रदर इन लॉ आता है तब वो अपनी भाभी पर हाथी उठाने ही वाला था पर वो रुक जाता है, पर हैन आ चुके थे और वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा करते हैं। पर वहीं पर अब सीनू ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो, और आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती, इतने सालों से उसने बस बर्दाश्त ही तो किया था। और यहीं पर सीनू अपने फैसले को वहाँ पर सुनाती है और वो अब बस हैन से डिवोर्स लेना चाहती थी, क्योंकि अब उससे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सहा जाता है। और यहीं पर हैन डिवोर्स का वर्ड सुनते ही वहाँ पर उन्हें बहुत बुरा लगता है और मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उनके सर से ये मुसीबत चली जाएगी। और वहीं पर अब सीनू अपने सामान को पैक करती है और वहाँ से जाने ही वाली थी, पर हैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर सीनू कहती है कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो भला मुझसे हुई है तुमसे शादी कर, क्योंकि जो अपनी मॉम के अगेंस्ट उनके बुरे बर्ताव के लिए कभी भी जा नहीं सकता है, मैं उससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। आखिर तुम ही बताओ हैन, कब तक हम लोग इस तरह से जिएंगे? तुम हर दिन हम दोनों के बीच में बस एक मैसेंजर का काम करते हो, पर उससे कोई हल निकलता है? कभी भी नहीं निकल सकता है, ना आज निकला है ना कल निकलेगा। सीनू वही पल याद करती है जब हैन ने उसे पहली बार बचाया था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी प्यार को आगे एक शादी का मोड़ मिल जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सीनू अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी, पर वहीं पर हैन अपने करियर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, पर वहाँ पर सीनू ने उनकी मदद की होती है। यहाँ पर आज हैन उनके बिके हुए ट्रॉफीज़ को और सर्टिफिकेट्स को ले तो आते हैं, पर वहीं पर सीनू उन्हें बताती है, तुम्हें पता है ना ये इन सब चीज़ों को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी और ये कितना नाम बना था इन सब चीज़ों को पाने के बाद मेरा। पर वहाँ पर तुम्हारी मॉम, जिसे बस ये सामान एक कबाड़ ही दिखता है और उन्होंने इसे बेच दिया था। यहाँ पर हैन कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुमने अपने करियर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था, पर मैं क्या ही करूं, और मेरी मॉम मेरी बात सुनती ही नहीं थी। और यहाँ पर सीनू कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊँगी तो तुम्हारे लाइफ में कोई मुसीबत ही नहीं रहेगी। पर यहाँ पर आज हैन फिर दोबारा अपने घुटने पर बैठकर सीनू से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई है कि मैं अपनी मॉम को समझा नहीं पाया। और वहाँ पर सीनू आखिरी बार मौका देती है उन्हें और कहती है कि अपनी मॉम को वापस यहाँ से भेज दो, आखिर ये घर हम दोनों ने लिया था, मेहनत से लिया था, तुम्हें तो अच्छे से याद ही होगा। और यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ रहें तो तुम्हारी मॉम को यहाँ से जाना होगा। और
यही चीज़ अब हैन भी डिसाइड कर लिए होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उसकी मॉम और उसकी वाइफ एक साथ कभी भी नहीं रह सकते थे, और रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें अलग ही रहना होगा। इसलिए वो अपनी मॉम से इस बारे में बात करते हैं, पर वहाँ पर मॉम कहती है कि उस लड़की के लिए तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो, ये घर तो तुम्हारा है ना। तो अब इस पर हैन कहते हैं ये घर सिर्फ मेरा नहीं, मेरी वाइफ का भी है, उसका भी ये सब कुछ है, उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़कर और मेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए आई थी, और आखिरकार मैं उसे सपोर्ट नहीं करूँ। तुम लोगों के आने के बाद से सीनू वो कहा तबीयत धीरे धीरे और ख़राब हो रहा है, मैं अब और ज़्यादा कुछ नहीं सह सकता हूँ। और वहाँ पर वो दोनों मिलकर अपनी बेटी को ही समझाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वो नाटक ही तो कर रही है हैन। और ये सब सुनकर वहाँ पर हैन अब तंग आकर अपनी वाइफ के पास वापस जाते हैं और कहते हैं कि मैंने उन दोनों को समझा तो दिया है, पर सीनू को पूरी तरह से यकीन था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए वो जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर मॉम आती हैं और उनका छोटा बेटा टैन भी आता है, और वो लोग मिलकर प्रॉमिस करते हैं कि अब से घर पर कोई भी तमाशा नहीं होगा और वो मिलजुल कर रहेंगे। यहाँ पर सीनू आखिरी बार चांस देना चाहती थी अपने इन-लॉज फैमिली को, इसीलिए अगली सुबह को देखते हैं जहाँ पर सीनू कह देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बेटे के जाने के बाद तुम मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, पर अगर इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही रहना होगा। मैं भी आप लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा रिलेशन आप लोगों के साथ कभी ख़राब हो, पर आपकी हरकतों के बाद तो ये बिल्कुल भी अब मुमकिन नहीं है कि हमारा रिलेशन कभी भी अच्छा हो सकता है। और इसी में उन लोगों में थोड़ा बहस तो होता है और सीनू अपने कमरे में चली जाती है। और जैसे ही सीनू के जाने के बाद टैन के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है कि अगर तुम्हारे भाई जैसा मुझे घर नहीं मिला तब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, और उस नहीं तो ब्रेकअप ही होगा हमारा। ये सुनकर वहाँ पर टैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपनी मॉम को इस बारे में बताते हैं। इसी में जब हैन वापस घर आते हैं तब उन्हें भी ये सब कुछ बताया जाता है, और मॉम और टैन मिलकर और सीनू के खिलाफ बुराई कर रहे होते हैं हैन के सामने, पर हैन को अपनी वाइफ पर पूरा यकीन था, इसलिए वो अपनी मॉम और अपने भाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ पर मॉम से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, आप लोगों को क्या चाहिए, जिस पर जो भी कुछ टैन का सिचुएशन था उस बारे में बताते हैं। इस पर हैन कहते हैं मुझे अपनी वाइफ से बात करना होगा, और जब वो अपनी वाइफ से बात करने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर सबसे पहले तो सीनू मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मदर इन लॉ और उसका ब्रदर इन लॉ कैसा है, वो कभी भी ये पैसे वापस नहीं करेंगे और ये इस घर को हत्या कर उन दोनों को इस घर से निकाल देंगे। पर अपने हस्बैंड के भोले भाले चेहरे पर आकर सीनू कहती है ठीक है, पर ये जो भी कुछ आगे फैसला होगा वो सब कुछ मेरा होगा। फिर उसके बाद हैन इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और मॉम और टैन से बात होता है सीनू का। वहाँ पर सीनू कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना होगा, तभी ये घर तुम्हारे छोटे बेटे के नाम पर होगा, और वहाँ पर उन्हें हर महीने कुछ 4.6 मिलियन देने होंगे, तभी ये घर और किराए पर उन्हें मिल सकता है और उनका नाम भी इसमें हो जाएगा, पर ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए तभी सब कुछ होगा। फिर इतना कुछ सब हो ही रहा था कि मॉम ने अपने गांव से एक लड़की को बुला लिया था, जिससे वहाँ पर मॉम अपने बड़े बेटे का शादी करवाना चाहती थी। ये देखकर सीनू बहुत गुस्सा हो जाती है और अब उसका सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। वो समझ चुकी थी कि इस परिवार का कुछ नहीं हो सकता है और ना ही उसके हस्बैंड का, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। और अब उसका हस्बैंड हैन बस माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम मुझे जानती हो ना। यहाँ पर सीनू कहती है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ हैन।